ये तीन ऐसे पिलर्स हैं, ऐसे स्तंभ हैं जो कि आपकी HCS 2026 परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम भविष्य में पेपर के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो मन में दुविधाएं बहुत सारे हैं विद्यार्थियों को कि सर हम मुख्य परीक्षा के लिए जाए या ना जाए, प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि टोटल पद कितने हैं, 114 पद हैं। इन 114 पद के लिए कुल 12 गुना मतलब 12 टाइम्स विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। जो मेरिट जाएगी ना वो अनरिजर्व्ड यूआर या जनरल की बात कर ले तो 45 से 50 के बीच में ही रहेगी। अभी जून के महीना में ऐसे संभावित है कि 27 से 29 जून के मध्य में आपका पेपर ले लिया जाएगा। अब इन्होंने जो नया चेंजिंग किया है, नए पेपर में इन्होंने 6 पेपर कर दिया। कितना कर दिया बेटा? कुल 6 पेपर आप पे कर दिए हैं। ठीक, पेपर 6 बेटा एथिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सीरीज के माध्यम से विजया मेन सीरीज SCS 2026 जो कि पूरी तरह से YouTube पे आपको फ्री में मिलने वाला है, इसी चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एथिक्स, मेंस एंड करंट अफेयर, ये तीन ऐसे पिलर्स हैं, ऐसे स्तंभ हैं जो कि आपकी HCS 2026 परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का दृष्टि हरियाणा PCS YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है प्रारंभिक परीक्षा आप सभी के बहुत अच्छे हुए होंगे और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आए, कमेंट्स आए और उन्होंने भी बताया कि सर हमने प्रारंभिक परीक्षा में इतने अटैम्प्ट किए हैं, इतने क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हैं। तो मन में दुविधाएं बहुत सारे हैं विद्यार्थियों को कि सर हम मुख्य परीक्षा के लिए जाए या ना जाए, प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी, मुख्य परीक्षा के लिए हमारी रणनीति क्या होगी, किस तरह से हम मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कई वर्षों की तैयारी, अपनी मेहनत आज इस प्रारंभिक परीक्षा में झोंक दिया और संभवतः नहीं 100% उन सभी विद्यार्थियों के प्रारंभिक परीक्षा क्लियर भी हो रहा है। तो अगर प्रारंभिक परीक्षा जिस तरह से आप पे क्लियर हो रहे हैं, वैसे ही सेम अगर आपको अपनी मुख्य परीक्षा को भी उत्तीर्ण करनी है, क्लियर करनी है, तो 3 महत्वपूर्ण जो पिलर हैं, फर्स्ट इज एथिक्स, सेकंड आपकी लेखन शैली जिसे हम आंसर राइटिंग कहते हैं, थर्ड आपका समसामयिकी करंट अफेयर। इन तीनों चीजें को ऊपर, इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये कमांड है और आपके पास क्लैरिटी है तो 110% आप अपनी मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ को देखते हैं, फिर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ मुख्य परीक्षा के बारे में समझेंगे, मेन एग्जामिनेशन के बारे में समझेंगे, पुराने जो सिलेबस थे उन सिलेबस के बारे में समझेंगे, नए सिलेबस के बारे में समझेंगे और 2026 की हमारी बेटा रणनीति क्या होगी उस रणनीति के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ 26 अप्रैल को आपकी हुई है। इससे पहले हमने एक वीडियोस के माध्यम से बता रखा है, लेकिन फिर भी अगेन हम लोग चर्चा करेंगे एंड मुख्य परीक्षा पे चर्चा करेंगे और आगे की आपकी क्या रणनीति होगी और कितने दिन बचे हुए हैं मुख्य परीक्षा में, इस पे भी चर्चा करेंगे। और उस बचे दिन में जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम अपने आप को किस तरह से तैयार करें कि हम सर मुख्य परीक्षा को भी क्लियर करें। इन सब पे हम लोग एक बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। नाउ क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो प्री जो आपके 2026 अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं, कब हुए हैं ये? 26 अप्रैल को पेपर हुआ। कब हुआ बेटा? 26 अप्रैल को आयोजित किया गया था, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2026 के पेपर में अगर आप देखिए तो कुल 114 पद हैं। 114 पद के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था फॉर्म, कुल 90,000 लोगों ने क्या किया बेटा? फॉर्म अप्लाई किया था। अब इस 90,000 में से केवल और केवल 1368 या फिर नियर अबाउट 1400 के आसपास मुख्य परीक्षा में जाने वाले हैं।
आशा करेंगे कि आप खुद को इस 1468 विद्यार्थियों को के बीच में आप अपने आप को भी रखेंगे, क्योंकि टोटल पद कितने हैं? 114 पद हैं। इन 114 पद के लिए कुल 12 गुना मतलब 12 टाइम्स विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। अब इस 90,000 में से भी, ये तो 90,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे, अब इस 90,000 में से आप मान के चलिए कि इसका 50% के आसपास लोगों ने पेपर दिया होगा। 50% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, है ना, 50% भी बच्चे नहीं पहुंचेंगे, कम ही पहुंचेंगे संभवतः, ऐसा मेरा अनुमान है। एग्जैक्ट डाटा अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन जो हमने एक दो जिलों को लेकर देखा है, जैसे पंचकुला वगैरह में जो अटेंडेंस आई है, लगभग 6,000 के आसपास बच्चों ने पंचकुला में परीक्षा दिया है, ऐसे अलग अलग जिलों में मिला है। एग्जैक्ट डाटा नहीं आया, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां से 90,000 में से मात्र 1368 बच्चे ही पहुंचेंगे कहां पे? तो मेंस में, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा ये वीडियोस देख रहा है, ये इस दृष्टिकोण से देख रहा है कि सर हम इस 1368 में हम भी आते हैं, और 100% आप आते हैं, तभी ये वीडियोस आप देख भी रहे हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद बात करते हैं कि सर जो प्रारंभिक परीक्षा था उसका जो लेवल था सर, कहीं ना कहीं इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। यूपीएससी के पैटर्न्स को हल्का हल्का ये फॉलो करते हुए दिखे हुए हैं, ट्रेंड्स को थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहे थे, पूरी तरह से तो फॉलो नहीं किया है, क्योंकि नहीं भी कर सकते हैं। अचानक से कभी एक प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा में फैक्ट आधारित आया करता था, स्टैटिक्स पे आधारित आया करता था, अचानक से उसे एनालिटिक बना दे, कॉन्सेप्चुअल्स बना दे, तो बहुत सारे बच्चे इस चीज से वंचित हो जाएंगे कि उनका सपना टूट जाएगा कि सर हमें भी डीएम और एसडीएम बनना है। तो इन्होंने परिवर्तन, ट्रेंड्स बदलने का एक मैसेज दिया है कि हम आने वाले वर्षों में, ये भी नहीं है मैंडेटरी कि सर 2027 की प्रारंभिक परीक्षा एकदम यूपीएससी कर देंगे, नहीं। इन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम भविष्य में पेपर के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल ऐसा दिए हैं तो 2027 का जो पेपर होगा सर इससे भी टफ आएगा या फिर इसी लेवल पे आएगा। ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये सब आयोग और कमीशन ही कर पाएगा, और वही करेंगे जो पेपर सेट करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन एक मैसेज, जो सबसे बड़ा मैसेज है इस 2026 के पेपर के बाद, वो ये है कि अपनी तैयारी को इस तरह से मान के करिए कि आप हर एक चीजों को कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये मैसेज है आयोग का, और उसको फॉलो करिए। तो इस बार के पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इजी तो था ही नहीं। जो भी विद्यार्थी कह रहा है इजी है, इसका मतलब कि वो विद्यार्थी पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, या फिर अपने 6 महीने, साल भर की तैयारी में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया, देश दुनिया भूल गया और पूरा रात दिन एक करके मेहनत किया, उसकी तैयारी की लेवल बहुत अच्छी पहुंच गई। इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को ये पेपर ईजी लग रहा होगा, और ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये पेपर इजी लग रहा है, मतलब उनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन उनकी संख्या बेटा बहुत कम है, बहुत ज्यादा उनकी संख्या नहीं है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, और इस सब चीज को एनालाइज करने के बाद, बच्चों के मैसेज आने के बाद, इन सब चीजों को, आंकड़े को प्राप्त करने के बाद हम सब इस सॉल्यूशंस पे पहुंचे हैं कि जो पहली वीडियोस में भी हमने बताया था कि जो मेरिट जाएगी ना, वो अनरिजर्व्ड यूआर या जनरल की बात कर ले तो 45 से 50 के बीच में ही रहेगी, जहां तक संभवतः मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अब तक में हमने हरियाणा के अंदर देखा है पेपर के पैटर्न्स और कट ऑफ्स वगैरह को देख के, तो लाइक 2020 की, अगर 22 की पेपर्स में अगर देखो तो थोड़ा हाई है, तो 23 में लो हुआ है ना। तो अब आप दे रहे हो अभी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर जो क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरिट है ना, हल्का सा 1-2 नंबर ऊपर नीचे करेगा, तो हो सकता है कि 44-45 भी पहुंच जाए, 46-47 भी पहुंच जाए। बट जहां तक उम्मीद है कि 45 से 50 के बीच में ही रहने की उम्मीद है। तो अगर आप यहां पे हैं, अपने आप को मानते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी मेंस के लिए होनी चाहिए। जो बच्चा शेड्यूल कास्ट में आता है, एससी में आता है,
और 45 के आसपास है, आसपास का मतलब अगर उसका 43 नंबर है, 44 नंबर है, 42 नंबर है, तो संभावना उस बच्चे का भी मुख्य परीक्षा में जाना तय है। अगर आप 42 के ऊपर हो, 41 के ऊपर हो और आप शेड्यूल कास्ट में आते हो हरियाणा के, तो आपकी संभावना बन सकती है मुख्य परीक्षा में जाने के लिए। महिला कोटा में है या फिर ओबीसी में है तो थोड़ा ऊपर नीचे, ईडब्ल्यूएस है, थोड़ा ऊपर नीचे लेके चलिएगा, 2 4 5 10 नंबर का अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। हाँ, एससी वाले बच्चों का संभवतः 40 से 42 क्वेश्चन अगर सही है तो वो मुख्य परीक्षा के लिए आ सकते हैं, तैयारी में जुड़ सकते हैं 43 नंबर के आसपास, ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, है ना, अनरिजर्व्ड के लिए। अब आते हैं बेटा, हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं 2026 की। तो सबसे पहले मेंस परीक्षा जो आपकी आयोजित होनी है वो कब आयोजित होगा? तो 27 से 29 जून 2026, अभी जून के महीना में ऐसे संभावित है कि 27 से 29 जून के मध्य में आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जो पेपर का समय है हमारे पास, कितने दिन बचा है, तो मात्र और मात्र 50 दिन आपके पास बचा हुआ है। अगर हम आज से बात करें, कुछ हमने छोड़ दिया है, 2 4 5 दिन ऊपर नीचे आप हटा दीजिए, कोई भी काम वगैरह घर का, ये तमाम तरी चीजें पड़ सकती हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत सारे विद्यार्थियों के ऊपर होता है। उन्हीं जिम्मेदारियों को खत्म करने के लिए तो बच्चे यहाँ तक पहुंच रहे हैं और एसडीएम और डीएम बनना चाहते हैं, है ना। तो ये बेसिकली आप मान के चलो, अप्रैल तो अब समाप्ति ही हो रहा है, अब मई में अगर 30 डेज बचा हुआ है और जून में मात्र 20 डेज आप मान के चलो, बिकॉज ऑफ 27 को पेपर है ना। तो 50 दिन के समय में 50 डेज में मेंस मुख्य परीक्षा पे अगर आप फोकस्ड हो कि हाँ सर अपन को निकालना है, हम प्रारंभिक परीक्षा में 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं, तो चुपचाप तैयारी में लग जाओ। दृष्टि के इसी चैनल पर आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नाउ ये तो हमने मेंस का बताया कि कितने दिन बाकी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि सर जो हमारा ओल्ड पेपर था हरियाणा का एससीएस का, उसमें मात्र बेटा सिंगल पेपर हुआ करता था और सिंगल ही पेपर्स में जीएस के सभी पेपर्स लिए जाते थे। और उस पेपर के अंदर आप अगर देखो तो स्टैटिक्स और फैक्ट पर आधारित था। मतलब जो भी पेपर आपके हुए अब तक में 23 तक में, वो फैक्ट और आधारित था केवल और केवल स्टैटिक्स वाले भाग पे। तो बच्चे बड़े आसानी से करते थे, है ना, आराम से हुआ करता था और परेशान नहीं हुआ करते थे कि हाँ चलो ठीक है सर हम पढ़ ले। लेकिन अब आयोग कह रहा है, कमीशन कह रहा है कि नहीं, फैक्ट से काम नहीं चलेगा। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, चीजों में बदलाव करेंगे। मेहनत चाहिए हमें, तो मेहनत चाहिए, तो मेहनत के लिए संस्था आपके संग है, दृष्टि संस्था आपके संग है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो इन्होंने इस ओल्ड पैटर्न में पहले एक पेपर में सभी जीएस के पेपर हुआ करते थे, अब इन्होंने जो नया चेंजिंग किया है, नए पेपर में इन्होंने 6 पेपर कर दिया। कितना कर दिया बेटा? कुल 6 पेपर आप पे कर दिए हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 एंड 6। पेपर 1 में बात करें तो इन्होंने इंग्लिश और एशे की बात करी है। पेपर 2 में हिंदी और एशे की बात करी हुई है। पेपर 3 में इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, है ना, मतलब भारतीय जो विरासत है, इतिहास है, आपकी संस्कृति है, सोसाइटी समाज है, और साथ ही साथ जो भूगोल है, इसका पेपर 1 में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी, पेपर 3 में आएगा। पेपर 4 में अगर हम बात कर ले, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिसी पॉलिटी है, फिर आपका सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। पेपर 5 में बात कर ले तो टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे हम आपदा कहते हैं, ठीक। पेपर 6 बेटा एथिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके मुख्य परीक्षा में। एथिक्स हो गया, साथ ही साथ आपकी लेखन शैली हो गई, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में भी क्या क्या चीजें फोकस्ड करनी चाहिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। फिर आता है समसामयिकी, करंट अफेयर, जो कि पूरी जीएस को कनेक्ट करने का कार्य करता है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर ये परिवर्तन है, पहले ये था अब ये हो गया, तो कहीं मैसेज नहीं दिख रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में सर एक मैसेज, एक ट्रेंड दिया गया आयोग के द्वारा
कि भाई आप कॉन्सेप्चुअल चीजों पे आ जाओ। अब मुख्य परीक्षा पे भी एक मैसेज उन्होंने पहले से दे रखा है, तो उस मैसेज को इग्नोर मत करिए, अभी से उस मैसेज को ध्यान से देखिए कि जो यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, उस ट्रेंड को धीरे 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 ये एंट्री दिए हुए हैं अलग अलग पेपर्स के अंतर्गत कि भाई अब हम 6 पेपर आपका लेंगे, हर एक पेपर कितने नंबर का होगा, तो इच पेपर, ठीक है ध्यान रखिएगा, इच पेपर, जो इच एक पेपर होगा ना, ध्यान रखिएगा इच पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है। तो टोटल 6 पेपर हो गए, तो 6 पेपर की बातें कर ले तो कितना हो जाएगा, 600 नंबर का हो जाएगा बेटा। और प्लस आपका आता क्या है, इंटरव्यू, तो इंटरव्यू होगा 75 मार्क्स का, तो टोटल नंबर जो हो जाएगा ना वो 675 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 675 नंबर आपका हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंस जो हमने बदलाव है वो आपको बताया है कि पहले जो विगत वर्ष में पेपर आपके हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं वो कैसा था, अब ये पेपर जो नया है इसमें क्या क्या परिवर्तन है वो आपको यहां तक हमने आपको बताया है। आशा करते हैं कि ये चीज समझ में आया है। और इसी चीज में एक महत्वपूर्ण चीज और है, करंट अफेयर तो है ही है, हरियाणा जीके। प्रारंभिक परीक्षा में भी आपने देखा है कि हरियाणा जीके का कितना महत्व था, हिस्टोरिकल चीजें कैसे पूछी गई थी, है ना, कल्चरल चीजें कैसे पूछी गई थी, इन्वायरमेंट एंट्री हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में उसकी वेटेज कितनी होंगी। हरियाणा जीके और करंट अफेयर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अपना आपके मुख्य परीक्षा में। तो तैयारी अभी से और मजबूत लेके चलिए। अब अगर आपको लगता है कि सर हम मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं, हम दृष्टि संस्था से जुड़े हुए हैं, इसी चैनल से जुड़े हुए हैं और हमें यही पूरी तैयारी करनी है, तो इतना ध्यान रखिए कि आपको मेहनत करनी होगी एक रणनीति के संग, एक स्ट्रेटजी के संग। इन सब चीजों में, इन सब पेपर को क्लियर करने के लिए आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और वो रणनीति, वो स्ट्रेटजी हम आपको अभी जस्ट बताएंगे। आपको अगले 50 दिन, 1 तारीख से लेकर आपको अगले 25 जून तक, 26 जून तक इसी चैनल से जुड़े रहना है। आपको इसी चैनल पे अलग अलग विषय के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी लेखन शैली को बेहतर किया जाएगा, वो भी लाइव सेशंस में, वो भी PYQS के एनालिसिस के आधार पर। विगत वर्ष के जो पेपर हुए हैं ना, अब जैसे विगत वर्ष के जो मुख्य परीक्षा हुए हैं, मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने एनालाइज किया जाएगा। हम और हमारे सभी कलीग्स, फैकल्टीज, दृष्टि के बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टीज, वो आपके सामने विगत वर्ष के पेपर को साथ में रखेंगे, लाइव सेशन में होगा, और उन पेपर के अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, उस पेपर को क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमारा पहला स्टेप्स क्या होगा, हमारा अप्रोच क्या होगा। सर हम कॉपी में सबसे पहले लिखे तो क्या लिखे, ये बहुत सारे विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर आपने क्वेश्चंस पढ़ा, तो सबसे पहले जो विद्यार्थी गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ये होता है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को बस पढ़ते हैं, उनको लगता है अच्छा ठीक है ये पूछा गया है, ये हम लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता। आप डीएम और एसडीएम बनने जा रहे हैं, किसी राज्य की प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, राज्य को संभालेंगे आप, कितने सारे जिलों को आप संभालेंगे, तो एक सिंगल प्रश्न के माध्यम से तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। एक ही प्रश्न में कई सारे उनके अपने अलग अलग पहलू जुड़े होते हैं। एक ही प्रश्न में वो 2 से 3 प्रश्नों को पूछ लेते हैं। बच्चा जब पढ़ता है तो उनको लगता है सर यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन है, नहीं, बिहाइंड में छुपा होता है, उसके पर्पस अलग अलग होते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, वही डिसाइड करता है कि हमारी आंसर राइटिंग में स्टार्टिंग में हमें क्या क्या मेंशन करना है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाना है, किन किन आंकड़ों को लिखना है, किन किन फैक्चुअल डाटा को लिखना है, और इन सब को लिखते हुए एक एनालिटिकल हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, जिससे हमारा एक बेहतरीन आंसर तैयार हो सके। ये सब चीजें लाइव आपके संग इसी दृष्टि संस्था के YouTube चैनल
हरियाणा प्रीसियस पर हमारे सभी बेहतरीन जो फैकल्टीज़ हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी कराते हैं, वो आपको कराने वाले हैं सभी विषयों की। तो अगर हम आपसे बात करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, तो सबसे पहली चीज़ें कि आपको क्या मिलेगा इस चैनल के ऊपर। एक तो आपको लाइव, ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ें लाइव मेंस आंसर राइटिंग देखने को मिलेगा। ठीक, लाइव मेंस आंसर राइटिंग आपको देखने को मिलेगा सभी के साथ। सभी अध्यापक आपको लाइव बताएंगे और ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप लाइव हमारे संग जुड़ोगे। समझ में आएगा कि एक टीचर अगर लिखता है तो अप्रोच बताता है कि बेटा ये चीज ऐसे होगा। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पहले चीज हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, क्या जो स्ट्राइक करता है वही एग्जैक्टली हमें लिखना होता है या कुछ उसके बिहाइंड की चीज से स्टार्ट करना होता है, सीधा टू द पॉइंट से स्टार्ट कर दे, या सर हमें उसकी सबसे पहले ओवरव्यू बनानी होती है। सर उसका एक ना लाइक हमें ना लाइक आप कहते हो ना कि जैसे कोई मूवी तैयार होता है तो उसका पहले लाइक एक एक मतलब प्रोमो स्टार्ट होता है। तो जब हम आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो सर सबसे पहले हम स्टार्ट टू द पॉइंट कर दें या उसके परिचय से उसकी शुरुआत करें। तो ये सब चीजें आपको लाइव सेशंस में मिलेगा। तो लाइव सेशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, आंसर राइटिंग करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होएगी कि 14 लाइव सेशंस में आपको मिलेगा 14 डेडिकेटेड लाइव सेशंस मिलेगा, ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल जीएस पेपर, है ना। आपके जितने सारे जीएस पेपर है ना, कितने हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि टोटल जो जीएस के पेपर हैं वो कितने हैं, 6 हैं। इन सभी 6 के लाइव डेडिकेटेड लाइव सेशंस मिलेगा। सभी टीचर आपको बताएंगे कहां कहां पे आप गलतियां करते हो। और सबसे अच्छी बात कि सेशन खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे, ये चूंकि पूरी फ्री में सेशन होगा, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा कि इस पेपर को आप अब लिखो घर में बैठ के। और लिखने के बाद जब दूसरे सेशंस में आप मिलने आओगे ना मेरे से, तो उस में आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आया है मॉडल पेपर में वो आप हमसे पूछोगे, तो हम उस चीज़ को बोर्ड पे लिख के बताएंगे। हम और हमारे सभी अध्यापकगण, हमारे दृष्टि के बेहतरीन फैकल्टीज उस चीज़ को आपको क्या करेंगे, पूरी तरह से बताएंगे कि बेटा यहाँ पे आपने मिस्टेक्स किया होगा, इसको सही कर लीजिएगा। और उसी टेलीग्राम चैनल पे आप क्या करेंगे, आंसर राइटिंग लिख के भेज भी देंगे, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि चेक करके आपकी खामियों को भी बताया जाए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एवरी सेशंस, ध्यान रखिएगा, एवरी सेशंस, हर एक सेशंस में बेटा, इंक्लूडिंग PYQS, ध्यान रखिएगा, एवरी सेशंस, हर एक सेशंस में, मतलब ये 14 डेडिकेटेड सेशन होगा आपके पूरे 6 पेपर के लिए। तो हर एक सेशंस में PYQS एनालिसिस, एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। विगत वर्ष के जो पेपर हैं उस पेपर को हम सब मिलके एनालिसिस कराएंगे, उसमें ये चीज ऐसे होगा, अच्छा ये चीज ऐसा है तो इस बार ये परिवर्तन हो सकता है, उसके अनुसार ये प्रश्न बन सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपके मॉडल आंसर राइटिंग, है ना, ध्यान रखिएगा, और ये होगा बेस्ड PYQS एंड एक्सपेक्टेड 2026 पेपर। मतलब कि बेस्ड होगा आपका पिछले साल का, जो पिछले साल का पेपर हुआ है, प्लस कुछ एक्सपेक्टेड उसके अनुसार क्या हो सकता है, ये अध्यापक के अपने एक्सपीरियंस के अनुसार
अपने अनुभव के अनुसार उसमें चीजें और जोड़ के एक नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे कि नए क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तो वो डिपेंड होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा, संभवतः उसके अगल बगल चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कीवर्ड। क्या होता है? कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब यह होता है कि हम कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ठीक है, ऐसे वैसे सब चलता है, चलो हो गया, वहां पे आंसर राइटिंग नहीं करना आपको। लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हो और अपनी लेखन शैली को अगर बेहतर करना चाहते हो, एक बेहतरीन आंसर आपका हो, उत्तर लिखी हो, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये होता है कि आप जो है ना किन किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। शब्दों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कौन से कीवर्ड को यूज कर रहे हो। जैसे अगर हम आपको बोले कि आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफी में अब आता है कि सर बहुत सारी समस्याएं हैं, नेचुरल ये प्रॉब्लम्स आ गई, प्राकृतिक ये आपदा आ गई, तो अब आपको जो शब्दों का चयन करना है ना, कीवर्ड लेना है ना भाई, हमें भूगोल में अगर हमें लिखना है तो हम भूगोल से संबंधित ही वर्ड्स लेंगे। और ऐसे कौन कौन से शब्द कीवर्ड हो सकते हैं जो हमारी लेखन शैली को और बेहतर बना दे बाकी हजारों बच्चों से, लाखों बच्चों से, तभी तो हम मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातें? तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है बेटा, ध्यान रखिएगा। कीवर्ड के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी क्या है, दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे बेटा? प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। कहने का मतलब टोटल 14 डेडिकेटेड आपके सेशन, वो भी बिल्कुल फ्री होगी। ये जो सेशन है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल फ्री है ना। तो फ्री है तो आप सभी अपने दोस्त यार जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको जरूर बताइए कि सेशन क्या है, पूरी तरह से फ्री है इसी चैनल पे जिससे आप जुड़े हुए हैं। और इसी फ्री सेशंस में एवरी सेशन लाइव होने वाला है। PYQS बेस्ड एनालिसिस पूरी तरह से होएगा। मॉडल आंसर राइटिंग आपको दिखाया जाएगा, लिख के आपको समझाया जाएगा, एक एक बिंदुओं पे बताया जाएगा, प्लानिंग किया जाएगा, स्ट्रेटजी होगी, और फिर आप लिखोगे और फिर आप बताओगे कि हाँ सर यहाँ पे ये गलती हमसे हो रही है, इसको हम कैसे सही करें। तो टीचर उसमें भी आपकी सहायता करेगा, टीम सहायता करेगी। और सभी कुछ बेस्ड PYQS और टीचर के अनुभव के हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है वो चीज आपको क्या है, प्राप्त होगी। कीवर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कीवर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हम जब लेखन हमारी शैली है, हम जो लिख रहे हैं आंसर राइटिंग, हम उसमें किस किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, कौन सा इसमें सर कीवर्ड होगा जो हमारे पूरे आंसर राइटिंग को बदल देता है। होता है ना लाइफ में ऐसा कोई एक की पॉइंट्स आता है जहां से आपकी लाइफ पूरी बदल जाती है। तो वैसे ही सेम हम जब आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो हमें उसमें कीवर्ड क्या होना चाहिए, हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेटा? एक आपका आता है टाइम मैनेजमेंट। क्या है? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से किस क्वेश्चंस पे, किस सेक्शन पे कितना समय देना चाहिए। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आता है विद्यार्थियों के अंदर कि सर समय नहीं बच रहा है, समय खत्म हो गया और सर अभी तो 3 क्वेश्चन रह गया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्य परीक्षा में, है ना। तो इस सब चीजों पे हम लोग क्या है, लाइव सेशंस आपके लेंगे और हर एक चीजें आपके संग क्या करने वाले हैं बेटा, चर्चा करने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो कि आपको कीवर्ड्स, टाइम मैनेजमेंट हमने बता दिया बहुत बढ़िया तरीके से। स्ट्रेटजी वीडियो मेंस के लिए आपको प्रॉपरली क्या है मिलता रहेगा कि हम स्ट्रेटजी में क्या करें, क्या बदलाव करें, हर एक अध्यापक अपने विषय के अनुसार आपको क्या है देता रहेगा। नेक्स्ट आता है बेटा एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि है आपका हरियाणा से संबंधित, ध्यान रखिएगा, आपका हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर। हरियाणा जीके और करंट अफेयर बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। आप ये मान के चलिए जो करंट अफेयर की पूरी आपकी सीरीज होगी ना, लगभग 1.5 ईयर की होगी। क्या है बेटा? लगभग 1.5 साल का होगा। किसके लिए? मेंस के लिए। और बहुत बड़ा भूमिका है, ध्यान रखिएगा।
बहुत बड़ी भूमिका है मेंस के लिए। ठीक है। ठीक ठीक। अब उसके बाद करंट अफेयर की सेशंस हो गई। उसके बाद आपको हरियाणा जीके की आपको वीडियोस भी मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा जीके फॉर एवरी मेंस पेपर, ध्यान रखिएगा, फॉर एवरी मेंस पेपर। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आप मान लीजिए इतिहास पढ़ रहे हैं, अब इतिहास से संबंधित हरियाणा का क्या इतिहास है, उससे संबंधित मुख्य परीक्षा में क्या पूछ सकती है, उस पर वीडियोस मिलेगा। अब हरियाणा का ज्योग्राफिकल है, अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, फिर हरियाणा का क्या ज्योग्राफी है उसके बारे में वीडियोस आपको मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चीजें मिलेगा। तो हरियाणा का जीके का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। और करंट, जब आप हमारे संग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को एज अ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से, मतलब जीएस को कनेक्ट करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे संग राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत किसी अमेंडमेंट की बात हो रही है, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चर्चा में कोई समसामयिकी आया है, तो उसको हम पॉलिटी, राज्य व्यवस्था से पूरा जोड़ेंगे और उसके पूरे 360 डिग्री के एंगल्स को जोड़ते हुए करंट के मुख्य परीक्षा में किस तरह से आप लिख सकते हो समसामयिकी पे, उस पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपके हरियाणा की जो समसामयिकी होगी, जो हरियाणा के प्रोग्रेस के लिए या हरियाणा के अंदर एक बदलाव को 2047 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने का सपना देखा गया है, उससे संबंधित जो भी समसामयिकी होगी, उसको मुख्य परीक्षा में की पॉइंट्स के रूप में एज अ फैक्चुअल डाटा, फैक्चुअल आंकड़े के साथ लेते हुए हम लोग कंप्लीट एक करंट अफेयर पे आंसर राइटिंग भी करेंगे, जिसमें जीके भी आपको देखने को मिलेगा हरियाणा का, बिकॉज ऑफ उसमें योजनाएं वगैरह सब आ जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट आपके लिए है वो है बेटा बोनस। बोनस के रूप में आपको इस चैनल पे क्या मिलने वाला है, ठीक है, आपको सबसे बेहतरीन चीज क्या मिलेगी, आप एथिक्स में मास्टर हो जाओगे, ध्यान रखना, इन एथिक्स पेपर विथ क्या, विथ क्या मिलेगा, लाइव मीन्स आंसर राइटिंग। ठीक। दूसरा सेशन ऑन पॉपुलर थिंकर। ठीक। ठीक। और सिंपल केस स्टडी फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस मतलब अब एथिक्स, जो कि हमने आपको पीछे भी बताया, तीन महत्वपूर्ण पिलर के बारे में, है ना, तीन हमने पिलर बताया है मीन्स को ध्यान में रखते हुए। पहला हमने कहा एथिक्स, दूसरा हमने कहा आपका क्या, आंसर राइटिंग, और तीसरा है करंट अफेयर। करंट अफेयर, ये तीन ऐसे पिलर्स बेटा हैं जो अगर आप सच में इस पे कमांड बना लिए और अपनी मुख्य परीक्षा क्लियर करना है, यकीन मानिए इन तीनों पे आपको बहुत जबरदस्त लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा। और ये मेहनत के लिए ही हमने ये पूरी स्ट्रेटजी आपके संग शेयर किया है, एक एक चीजें। एथिक्स, मास्टर एथिक्स पेपर्स विथ लाइव मीन्स आंसर राइटिंग, लाइव होगी एथिक्स को भी लेकर, कैसे कैसे क्या क्या आपको जोड़ना है, लिखना है, क्या नहीं होना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स के ऊपर ये क्लासेस होंगी।
सिंपल केस स्टडी होगा। केस स्टडी दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप बताओ इसको कैसे लिखो, कैसे समझोगे केस स्टडी को। तो बेहतरीन आपके संग सेशन होने वाला है। ये पूरी हमने बेटा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हमने आपके संग क्या की है, चर्चा की है, ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्दी आप ये मान के चलिए कि संभवतः है ना, संभवतः इसके लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक महत्वपूर्ण सेशन। वो है आपका विजया मेंस SCS 2026 सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ये है आपकी 2026 मुख्य परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, जितनी सारी चीजें रही हैं, जितनी हमने चर्चा की है, पूरी चीजों को इस सीरीज के माध्यम से विजया मेंस सीरीज SCS 2026 जो कि पूरी तरह से YouTube पे आपको फ्री में मिलने वाला है। इसी चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और अच्छे रणनीति मतलब अच्छे बेहतरीन फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हम सभी होंगे। मैं खुद आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, हरियाणा जीके पढ़ाऊंगा, एक बेहतरीन अप्रोच के संग पढ़ाऊंगा कि सर हमारी मुख्य परीक्षा के लिए अप्रोच क्या होगा, सर हम कैसे चीज़ों को सोचें, सर हम कैसे नई चीज़ों को ऐड ऑन करें, सर हम शब्दों का चयन कैसे करें, सर अपनी लेखन के अंदर, लेखन शैली के अंदर किन वर्ड को ऐड ऑन करें, सर किसको किससे रिप्लेस करे, सर नई चीज़ों को कैसे ऑर्डर करे। मतलब बिकॉज ऑफ कि करंट आप पढ़ रहे हो, अध्यापक से पढ़ रहे हो, तो वो ना जो करंट का टीचर होता है उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब चीज़ को निचोड़ के एक बेहतरीन आंसर राइटिंग बनाना पड़ता है ना। ज्योग्राफी वाला टीचर केवल ज्योग्राफी पे फोकस्ड होगा, हिस्ट्री वाला केवल हिस्ट्री पे होगा, पॉलिटी वाला केवल पॉलिटी पे होगा, लेकिन करंट वाला, करंट का जो टीचर होता है, समसामयिकी का जो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि करंट के टीचर को सभी GS को कनेक्ट करके एक बेहतरीन चीज़ों को क्या है एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है आंसर राइटिंग के माध्यम से। तो वो मैं आपको एक बेहतरीन सेशंस लेके आऊँगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये एक विजया सीरीज की शुरुआत हो रही है इसी चैनल पर, जिसमें आपको लाइव मेंस आंसर राइटिंग जो हमने पूरी स्ट्रेटेजी अभी आपको बताई वो मिलेगा। करंट अफेयर प्लस हरियाणा जीके मैं खुद आपके लिए इसके लिए तैयार हूं एक बेहतरीन सेशन लेके आने के लिए। उसके बाद जो हमने बताया आपको एथिक्स पेपर मास्टरिंग, ये सभी चीजें आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। और जितनी सारी हमने रणनीति आपके संग अभी चर्चा की है स्ट्रेटेजी के बारे में, उन सभी स्ट्रेटेजी पे हम सब खरे उतरेंगे और सहयोग सिर्फ आपका होगा। सहयोग में आपका सिर्फ इतना है कि आपको इस चैनल पे रहना है, डेडिकेटेड होके अगले 50 दिन आपको देना है। और अगले 50 दिन में अगर आपका 50 साल सुधर जाता है, जीवन बदल जाता है, तो उस 50 दिन को देने में हमें नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जो मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं अगले 50 दिन तक हमारे संग जरूर जुड़ेंगे, इस उम्मीद के संग कि मुख्य परीक्षा सर हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए और मिलते हैं बहुत जल्द इन सभी रणनीति के संग। और आप भी तैयार हो जाइए और जो अपना सपना है उसे पूरा करिए दृष्टि के इस YouTube हरियाणा PCS चैनल के संग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।